कभी सोचा है डरावनी कहानियां हमें इतना क्यों खींचती हैं? चलिए आज इसी डर की चीर-फाड़ करते हैं और परत दर परत समझते हैं कि आखिर एक कहानी हमारे रोंगटे खड़े कैसे कर देती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। ज्यादा डर किससे लगता है? अंधेरे में छिपे किसी राक्षस से या फिर अपने ही मन में उठने वाले किसी बुरे ख्याल से? ये सवाल ना हमें डर के दो बिल्कुल अलग चेहरों से मिलाएगा। एक वो जो बाहर है और दूसरा जो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। देखिए, हर डरावनी कहानी की एक नींव होती है, उसकी जड़ें होती हैं। और जानकर हैरानी होगी कि आज की जो सबसे मॉडर्न डरावनी कहानियां हैं ना, वो भी असल में सदियों पुरानी लोक कथाओं की कोख से ही जन्मी हैं। तो ये लोक कथा हॉरर या फोक हॉरर आखिर है क्या? अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसे डर के बारे में जो किसी पुराने अलग थलग पड़े गांव से, उसकी अजीबोगरीब रस्मों से और वहां की जमीन से ही पैदा होता है। मतलब यहाँ असली दानव कोई बाहर से आया हुआ मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो डर उसी समाज के अंदर उन्हीं लोगों के बीच छिपा हुआ है। एक एक्सपर्ट है एडम स्कोविल, वो इसे लोक कथा हॉरर की चेन कहते हैं। और ये ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सब कुछ शुरू होता है एक जमीन से, एक ऐसी जगह जो लोगों को बाकी दुनिया से एकदम काट देती है। और यही अकेलापन धीरे धीरे उनके विश्वासों को, उनकी सोच को खतरनाक बना देता है। और फिर कहानी का अंत होता है किसी भयानक अंजाम से, जैसे कोई बलि या कोई और खौफनाक रस्म। ठीक है, तो डर की नींव तो रख दी गई। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है माहौल बनाना, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। यहीं पर आकर कहानी की पूरी इमोशनल दुनिया गढ़ी जाती है। अब ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग, एकदम उल्टे माहौल भी डर पैदा कर सकते हैं। एक तरफ है मिडसोमार, जहाँ चमचमाती धूप है, चारों तरफ फूल है, लोग नाच गा रहे हैं और उसी खुशनुमा माहौल के बीच हो रही हैं भयानक रस्में। और दूसरी तरफ है द मिस्ट, जिसका माहौल एकदम निराशा से भरा, घुटन भरा है। वो डर धीरे धीरे जहर की तरह आप पर हावी होता है। कभी कभी पता है सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब कहानी में कोई इमोशन ही ना हो, एकदम ठंडा सपाट माहौल। ऐसा लगता है मानो सब कुछ पहले से तय है और उसे कोई रोक ही नहीं सकता। एक अजीब सी बेबसी महसूस होती है। फिर आता है अवास्तविक या सररियल डर। ये वो एहसास है जब चीजें जानी पहचानी तो लगती हैं, लेकिन उनमें कुछ बहुत गलत महसूस होता है। एक अजीब बेचैन करने वाला एहसास, जहां आपको लगता है कि असलियत अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक गई है। और फिर है अकेलेपन का खौफ। जब कहानी का हीरो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है तो वो दुनिया के सामने एकदम छोटा बौना सा लगने लगता है। ये अकेला पन्ना उसकी लाचारी को और भी गहरा कर देता है और डर को कई गुना बढ़ा देता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बाहरी दुनिया की, माहौल की, लेकिन अब चलिए अंदर की दुनिया में झांकते हैं। क्योंकि अक्सर सबसे डरावने संघर्ष किसी किरदार के दिमाग के अंदर होते हैं और यहीं पर काम आता है इंटरनल मोनोलॉग, यानी आंतरिक संवाद। ये देखिए, स्टीफन किंग की द शाइनिंग का एक क्लासिक उदाहरण। बस एक लाइन, जैक टॉरेंस ने सोचा घमंडी छोटा कमीना, और बस इसी एक लाइन से स्टीफन किंग हमें सीधे जैक के दिमाग में ले जाते हैं। हमें उसके अंदर उबलते हुए उस जहरीले गुस्से की एक झलक मिल जाती है जो बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा है। तो ये जो आंतरिक संवाद है ना, इसके दो मुख्य तरीके होते हैं। एक है डायरेक्ट मोनोलॉग, इसमें हम किरदार के विचारों को सीधे सुनते हैं बिना किसी फिल्टर के, मानो हम उसके सिर के अंदर ही बैठे हों। और दूसरा है इनडायरेक्ट मोनोलॉग। इसमें लेखक हमें बस ये बताता है कि किरदार क्या सोच रहा है। इससे लेखक हमारे और किरदार के बीच एक हल्की सी दूरी बनाए रखता है। चलिए अब हम डर की बनावट के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, शब्द। सिर्फ एक एक शब्द का सही चुनाव कैसे पूरी कहानी में जान डाल देता है। जैसे कि ये शब्द प्रेत जैसा, सोचिए सिर्फ एक शब्द और दिमाग में एक भूत की पूरी तस्वीर बन जाती है। वो कैसा दिखता होगा, कैसे चलता होगा, सब कुछ। अब इस शब्द को देखिए, खतरनाक। ये शब्द हमें सिर्फ भूत के होने का एहसास नहीं कराता, बल्कि उसके इरादे के बारे में भी बताता है। क्या वो बस वहां मौजूद है या उसका इरादा हमें नुकसान पहुंचाना है? देखिए, एक शब्द ने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। और फिर ये शब्द पीड़ाग्रस्त। ये शब्द भूत की इमोशनल हालत को दिखाता है, उसकी भावना को बताता है। इससे कहानी में एक साइकोलॉजिकल डेप्थ आ जाती है। वो भूत अब सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि वो खुद भी किसी दर्द में है, किसी पीड़ा में है।
और अब आखिर में एक बहुत ही गहरा, बहुत ही शक्तिशाली विचार, लीथी। ये ग्रीक माइथोलॉजी में भूलने की नदी है। कहते हैं कि जो भी इसका पानी पीता था वो अपनी सारी यादें, अपना सब कुछ भूल जाता था, मतलब पूरी तरह से विस्मृति। तो एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अगर डरावनी कहानियां हमारी सबसे पुरानी, सबसे गहरी यादों से बनती हैं, हमारी लोक कथाओं से, हमारे इतिहास से, तो फिर उन यादों को जानबूझकर मिटा देने में, यानी सब कुछ भूल जाने का चुनाव करने में किस तरह का डर छिपा हो सकता है?